Hello students, welcome back to my YouTube channel. Now today I am going to start exercise 6.3 question number 4. Question number 4 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इन फिगर 6.42, तो ये फिगर आपका 6.42 है. ठीक है, इस फिगर 6.42 में क्या क्या गिवन है ये देख लिया जाए. कह रहा है कि इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, ये जो PQ है और RS है ये T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. PQ RS T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से कि सच दैट एंगल PRT 40, एंगल PRT, ये PRT 40 दिया हुआ है, एंगल RPT 95 एंड एंगल TSQ 75. तो फाइंड एंगल SQT ये वाला एंगल पूछ रहा है. सबसे पहले देखिए बच्चों, एंगल PR हमारा गिवन है, एंगल T निकाल. अगर ये देखें आप, एक ट्राइंगल है PRT, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है. तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180. इससे क्या होगा, ये एंगल निकल जाएगा. ठीक, अब ये एंगल इस एंगल के क्या है, वर्टिकली अपोजिट. तो ऑब्वियस है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. और फिर इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखेंगे SQT में ये एंगल पता हो गया, ये एंगल पता हो गया, ये भी पता निकल गया, ये भी निकल, ये गिवन है. तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी निकल जाएगा. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या है सॉल्यूशन. सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल PRT, इन ट्राइंगल PRT क्या लिखेंगे, एंगल RPT, एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR, एंगल PTR इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया क्लियर. अब यहां से क्या होगा, RPT की वैल्यू है, RPT की वैल्यू है 95 और ये है 40 प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180. ठीक है, $180. अब यहां इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180. तो एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 45. ये आपका आंसर आ गया. ये आंसर नहीं है, मतलब ये आपका एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना आ गया 45. तो ऑब्वियस है कि ये 45 है, तो ये कितना होगा STQ. देयरफॉर एंगल PTR, एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ, एंगल STQ इज इक्वल टू क्या, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, कितना है 45. क्यों ऐसा इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये आपस में इक्वल होते हैं. ठीक, तो यहां से आप ट्राइंगल हम लगा देंगे SQT, इन ट्राइंगल SQT क्या क्या है देखिए, STQ, एंगल STQ प्लस एंगल TSQ दिया हुआ है, एंगल TSQ प्लस एंगल SQT, एंगल SQT इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया. ठीक है, अब STQ की वैल्यू कितनी है 45, यहां 45 रख दें, प्लस TSQ की वैल्यू कितनी है 75 प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180. अब इन दोनों को ऐड कर लिए,
ठीक है, कितना हो जाएगा 75 और 45 120 प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अब देखें 120 उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो 135 और ये हो जाएगा आपका 45 से ये 45, ठीक, और ये 45 हो गया, तो ये 45 75 गिवन है, तो ये निकल जाएगा 180 माइनस दिस। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.43 इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, ये पी क्यू पी एस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, तो ये जो पी क्यू है ये पी एस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मीन्स कि ये कितना है, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक, दूसरी चीज पी क्यू एस आर के पैरेलल है, ये जो पी क्यू है ये एस आर के पैरेलल है, इसीलिए हमने डबल एरो यहाँ पे बना दिया है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो एस आर के पैरेलल है, यानी कि एस आर या एस टी, एस आर एस टी एक ही लाइन है। ठीक है, और एंगल एस क्यू आर ये एंगल 28 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल क्यू आर टी ये 65 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए सबसे पहली चीज ये देखिए कि ये पी क्यू और एस टी ये पैरेलल है, पी क्यू और एस टी ये पैरेलल है, ये पी क्यू है और ये एस टी है। ठीक है, पी क्यू और एस टी, जाहिर सी बात है एस आर भी वही है, एस टी भी वही है। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू जो है वो कुछ ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, तो ये क्यू आर जो है ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ये 65 है, तो ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, ये भी 65 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो क्यू आर जो है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 65 है वो 28 और x इन दोनों के सम के इक्वल होगा, इन दोनों को ऐड करने पर x प्लस 28 इज इक्वल टू 65 ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमारा एंगल x जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि पी क्यू गिवन है, क्या पी क्यू गिवन, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ठीक है, एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। क्यू आर क्या है, ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। क्यों, बिकॉज ये इंटीरियर अल्टरनेट की वजह से, इंटीरियर अल्टरनेट। ठीक, अब पी क्यू एस कितना है x प्लस एस क्यू आर कितना है 28 और क्यू आर टी कितना है 65। ठीक है, क्या है 65। अब इसको इधर ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर लें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 7। ठीक है, यहाँ बचा कितना 5 माइनस 2 3, तो ये आपका आंसर हो जाए, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अभी आपको y की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, ये एक आंसर आ गया आपका, x की वैल्यू 15 माइनस 8 7, रिमेनिंग ईयर व्हाट 5 माइनस 2 3 37 डिग्री। ठीक, अब आप देखिए ये ट्राइंगल पी क्यू एस में, पी क्यू
एस में, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल हम निकाल लिए हैं, यहाँ पे निकाल चुके हैं 37 और 90, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इन ट्राइंगल PQS, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल SPQ, एंगल SPQ प्लस एंगल PQS, एंगल PQS प्लस एंगल QSP या PSQ कहते हैं, एंगल PSQ इज इक्वल टू क्या, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। SPQ की जगह क्या लिख सकते हैं, SPQ ये 90 डिग्री प्लस PQX x है, x की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 37 और PSQ ये y है, इसकी प्लेस पे y हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 127 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 127 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53। तो ये y की वैल्यू आ गई, क्लियर है, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। एक बार फिर से देख लो सब्ट्रैक्ट करके, 10 माइनस 7 3 रिमेनिंग है 7 माइनस 2 5 1 माइनस 1 नथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इन फिगर 6.44, इस फिगर में 6.44 गिवन है, द साइड्स QR ऑफ एंगल PQR, ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल PQR है, ठीक है। इस PQR के साइड QR को प्रोड्यूस किया गया है आगे तक टू अ पॉइंट S पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस किया गया, आगे एक्सटेंड किया गया है। इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR इस एंगल का बाइसेक्टर ये QT, ठीक है, बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एंड PRS ये जो एक्सटर्नल एंगल है ट्राइंगल PQR का PRS ये, ठीक है, ये मीट करते हैं इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर। इन दोनों को जब हम आगे एक्सटेंड करते हैं, बाइसेक्टर्स को जब हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये T पॉइंट पर मिलते हैं। देन प्रूव दैट, तो प्रूव करना है आपको कि एंगल QTR ये यानी ये एंगल को प्रूव करना है QPR इसका हाफ है, इस एंगल का ये एंगल हाफ है, इसका मतलब कि QPR जो है वो इसका 2 टाइम्स है QTR का, ठीक है। ये एंगल इस एंगल का हाफ है, ये प्रूफ करना है, ठीक। सबसे पहली चीज देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको करना क्या होगा। सबसे पहली चीज ये है कि आप देखें कि ये PQR दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, PQT और TQR, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये एंगल भी आपस में इक्वल है, कौन कौन से, PRT ये एंगल, ठीक, और TRS ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है, ठीक। इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए इन दोनों का 2 इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, 2 इक्वेशन बनेगा। आपको सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जाननी होगी। अगर ट्राइंगल कोई है, ट्राइंगल ऐसे, और किसी साइड को प्रोड्यूस किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, ये ट्राइंगल है बाय द वे मान लें, और ये एंगल जो होगा, ठीक है, ये एंगल मान लें ये x है और ये y है और ये z है,
ठीक, इसको छोड़कर, इसके बगल वाले को छोड़कर, एडजेसेंट एंगल को छोड़ के, एक्सटीरियर के एडजेसेंट एंगल को नहीं लेना है, इन दोनों एंगल को लेना है, इंटीरियर अपोजिट एंगल को लेना है, इंटीरियर अपोजिट एंगल को। तो ये y और z का जो सम होगा वो x के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, इन दोनों के एंगल के सम के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए ये वाली साइड बढ़ाया हमने तो ये हो गया, चलिए ठीक है। अगर मान लें हम कोई और साइड बढ़ा दें, सपोज दैट ये वाली साइड बढ़ा दें, ये इस वाली साइड को एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल हमारा ये बनेगा, और जब एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा तो इसके बगल वाले एंगल को नहीं लेंगे, ये और ये लेंगे, ये और ये लेंगे। मान लीजिए ये एक्स वाई है और ये जेड है, तो जेड जो होगा वो ये हमारे एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लें ये वाली साइड ना हो करके अब ये वाली साइड को एक्सटेंड कर दें, मान लें इधर वाली साइड एक्सटेंड हो गई तो ये एंगल मान लें एक्स है, तो इधर वाले अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसी के बेसिस पे हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक। क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में, पी क्यू आर ट्राइंगल में देखिए पी आर एस एक्सटीरियर एंगल है, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू पी आर एस कितना है, तो एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये होगा, क्लियर है, ठीक। चलिए इस एंगल को हम मान लें, अरे इस इक्वेशन को हम मान लें फर्स्ट, फिर दूसरा ट्राइंगल लगाएं, इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल, क्यू टी आर, इन ट्राइंगल क्यू टी आर में, ये क्यू टी आर में, ये क्यू टी आर में इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल ये है आपका टी आर एस, एंगल टी आर एस। अच्छा यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे, ये क्यों है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से एंगल टी आर एस जो है वो इस एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अब देखिए पी आर एस को और टी आर एस ये आपस में, जैसे पी आर एस है ये टी आर एस का 2 टाइम्स है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हाफ है, इक्वली डिवाइडेड है, पी आर टी और टी आर एस ये दोनों इक्वल है, पी आर टी और टी आर एस ये आपस में इक्वल है, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, पी आर एस को एंगल टी आर एस, या इसी इक्वेशन से लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से पी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी आर एस को 2 टाइम्स एंगल टी आर एस लिख सकते हैं, टी आर एस, ठीक है, और ये क्यू पी आर इसको रहने दे, पी क्यू आर को पी क्यू आर यहाँ पे क्यू पी आर तो एज इट इज लिख दें, और प्लस पी क्यू आर, ये टी क्यू आर का क्या है 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स टी क्यू
आर, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। देख लें, ये क्यू टी जो है, क्यू टी ये बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो पी क्यू टी और टी क्यू आर ये आपस में इक्वल है, यानी कि ये पी क्यू आर जो है वो 2 टाइम्स है ना टी क्यू आर का, ये दुगना होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो पी क्यू आर के बराबर है, पी क्यू आर के बराबर है। तो जाहिर है कि इन दोनों का सम, अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो 2 टाइम्स टी क्यू आर लिख सकते हैं हम एंगल पी क्यू आर को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहां से टी आर एस की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे हम इक्वेशन सेकेंड से, फ्रॉम एंगल टी आर एस की जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस 2 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे एंगल नहीं बनाया हमने, एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड से। क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए टी आर एस की वैल्यू यहां से इक्वेशन सेकेंड से, टी आर एस किसके बराबर है, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। तो टी आर एस के प्लेस पे मैं ये एंगल रख सकता हूं ना, क्यू टी आर और टी क्यू आर, ठीक। अब ये एंगल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल क्यू टी आर प्लस 2 टाइम्स एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस 2 टाइम्स एंगल टी क्यू आर। अब देखिए टी क्यू आर, टी क्यू आर, 2 टाइम्स टी क्यू आर, 2 टाइम्स टी क्यू आर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स एंगल क्यू टी आर इजकल टू क्यू पी आर। तो ये क्यू टी आर इजकल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू पी आर हो जाएगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हाफ ऑफ क्यू पी आर। यही तो प्रूफ करना था हमें यहाँ पे, देखिए ये क्यू टी आर एंगल जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये लाइन इरेज करते हैं, और यहां पर एंगल 2 टाइम्स क्यू टी आर क्या बचा, इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। तो यहां क्या हो जाएगा, क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, और यही तो हमें प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए था, ठीक है। अगर नहीं पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए हमने सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताई ट्रायंगल की, उसके बेसिस पे इन दो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने एक्सटीरियर एंगल वाला इक्वेशन बनाया, और उन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि पी क्यू आर और पी आर एस का जब एंगल बाइसेक्टर को एक्सटेंड किया जा रहा है तो वो टी पॉइंट पे मिल रहा है, इसका मतलब कि पी क्यू टी और टी क्यू आर ये आपस में इक्वल है, या हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर जो है वो 2 टाइम्स है एंगल टी क्यू आर के, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे हम इस एंगल टी आर एस को हमने क्या बताया था कि ये पी टी क्यू आर और क्यू टी आर, ये एंगल और ये एंगल का जो सम है वो ये एंगल के बराबर है, ठीक। उसके बाद हमने उस इक्वेशन को एंगल टी आर एस को उठा करके वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दिया इसमें, यहाँ पे, ठीक। इसको हमने पुट कर दिया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स टी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स क्यू टी आर इजकल टू क्यू पी आर ये आया,
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ऑफ क्यू पी आर ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये फाइनली प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। ठीक, अब ये चैप्टर जो लाइंस एंड एंगल्स हैं, ये चैप्टर आपका सारा का सारा क्वेश्चन जितना भी था वो हमने लगवा दिया। ठीक, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका ट्रायंगल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगल्स चैप्टर लेकर के आएंगे आपके लिए। और बच्चों जब तक हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए जब भी हमारी न्यू वीडियोस अपलोड होंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी अगर बेल आइकन आपने दबाया होगा। ठीक, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।